तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो आपको जो है रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड जो मेंस परीक्षा होने वाली है, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। और क्या ही कह सकते हैं इसको भाई, 7,759 जो है पोस्ट उन्होंने टोटल दी हैं। इसमें से आपके लिए जो है लेवल फर्स्ट वालों के लिए, लेवल सेकंड वालों के लिए बताइए, लेवल फर्स्ट वालों के लिए करीब 5,600 इसमें वैकेंसीज थोड़ी बताई हैं। और जो लेवल सेकंड वाले हैं इनके लिए भी सिर्फ संस्कृत विभाग में ही क्लियर किया, भी सामान्य शिक्षा वाला क्लियर नहीं किया है। तो इन्होंने जो लेवल फर्स्ट वालों के लिए जो बड़ा वाला जो कैलेंडर जारी, छोटा वाला जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें देखें तो भाई 5,600 के समथिंग पद होने वाले हैं लेवल वन वालों के लिए। जो लोग BSTC डीएड किए हुए हैं उनके लिए वो पद हैं जो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोनों के मिला करके बताए हुए हैं। यानी कि आपको बता दें टोटल 5,600 पोस्ट हैं लेवल फर्स्ट बीएड जो डीएड वाले हैं इनके लिए। तो ऐसे में भाई बहुत कम वैकेंसीज लोगों को ऐसी दिख रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसीज उन्होंने दी हैं। पहले जो 20,000 कहा था और जो उन्होंने ट्वीट किया था तो उसमें भी उन्होंने 10,000 बताए थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये तो 7,759 ही रह गई। तो इसके पीछे भाई जो आलोक राज जी हैं उन्होंने जरूर कुछ सोच रखा है। और जहाँ तक है, अगर जैसे कि आपको पता है कि ट्रेंड सा चल गया है मार्केट में, बाजार में पॉलिटिक्स के लिए, कि अगर पहले जो है नोटिफिकेशन में वैकेंसीज कम निकालते हैं, बट उसके बाद जब जनता आंदोलन करती है, जो युवक हैं वो आंदोलन करते हैं, बेरोजगार युवा संघ आंदोलन करते हैं, तब जाकर के फिर कहते हैं कि नहीं, हमने तो सब इनकी सुन ली और इनकी सुन करके हम जो है पदों को बढ़ा रहे हैं। फिर ये पदों को बढ़ाते हैं, जिससे सरकार भी अपना जो है एक अपना पॉजिटिव रूप निकाल कर आती है कि हमने भाई इनकी जो है मान ली है, इनका जो पोस्ट है वो बढ़ा दी है। इससे सरकार क्या है, वोट बैंक को अटैक करना चाहती है। लेकिन भाई इतनी कम वैकेंसी निकाल के भाई उनका वोट बैंक पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। तो ये बात जानने लायक थी पॉलिटिक्स के लिए, जो पॉलिटिक्स खेल में इतनी सारी। तो 7,759 पोस्ट लेवल फर्स्ट वालों के लिए 5600 वैकेंसी हैं। और ये थी पूरी बात। और अब जो है, अब आगे क्या हो सकता है, तो अब जो है आगे लेवल सेकंड वालों के लिए जो है नया नोटिफिकेशन जारी होगा। जो संस्कृत विभाग वाला वो तो है ही, एक और नया नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें वो सामान्य शिक्षा विभाग वालों की बात करेंगे। तो उसमें जो शायद उनकी 2,500 से 3,000 के समथिंग की वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि जो आलोक राज ने कहा था टोटल 10,000 वैकेंसीज है, इसमें से उन्होंने 7,759 निकाल दी हैं। अब जो बची कुछ वैकेंसीज हैं, यानी कि 2,200-2,300 वैकेंसीज बची हुई हैं, तो इन वैकेंसीज पर जो है वो आपके सामान्य शिक्षा यानी L2 लेवल सेकंड वाले के लिए जो है वैकेंसीज होने वाली हैं। और इसी के साथ उन्होंने कई और कैलेंडर्स भी जारी किए थे, वो आप देख चुके हो। जैसे कि RPSC में जो है SI का कैलेंडर जारी किया था सेकंड ग्रेड का सितंबर वाला, और वन रक्षक वनपाल, ये सारे वैकेंसीज के जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए थे। और रही बात ये, तो अब भाई क्या करें, जिन लोगों का मनोबल टूट रहा है इतनी कम वैकेंसीज को देख करके, उनके लिए सिर्फ एक सीधा सा समाधान है, आप तो बस तैयारी कीजिए, आपको ध्यान नहीं देना है और वैकेंसीज जरूर बढ़ेंगी। आपको ये बात फिक्स है, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। ये जो ऐसे ही करते हैं, पहले कम वैकेंसी निकालेंगे, उसके बाद आंदोलन होगा और फिर ये लोग जो बाद में वैकेंसी को बढ़ाएंगे। इन्होंने इस बार भी कहा है कि वैकेंसी जो है वो 100% बढ़ सकती है। एक इन्होंने जो है एक्ट लागू किया था उसमें 50% की बात थी, और अब जो है उन्होंने 100% कर दिया उसको, तो अब जो है वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। तो टोटल मुद्दे की बात ये है कि जो वैकेंसीज है अब वो बढ़कर सिर्फ 5600 से बढ़कर L1 वालों के लिए, सिर्फ डीएड वालों के लिए जो है वो 5600 से बढ़कर लास्ट 11,000 हो सकती है। 11,000 से ज्यादा वैकेंसीज वो नहीं दे पाएंगे। यानी कि L1 वालों के लिए अगर वैकेंसी आती है तो वो 11,000 वैकेंसी आ सकती है मैक्सिमम, और ये वैकेंसीज बढ़ना तय है। तो आप जो है बिल्कुल बिना चिंता किए अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे तैयारी कर रहे थे और भी जोर शोर से तैयारी कीजिए। रही बात कट ऑफ की, तो भाई इससे कट ऑफ पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि अब जो है इतनी कम वैकेंसीज हो गई हैं पिछली बार के अकॉर्डिंग। पिछली शायद 14 से 15,000 वैकेंसी आई थी L1 और L2 दोनों के लिए, 14 15,000 कुछ ऐसे करके आई थी। टोटल 29,000 वैकेंसी थी शायद, तो वो था सीन। और इस बार आप देख सकते हो सिर्फ 5600 वैकेंसी है, बहुत ही कम है यूँ तो देखा जाए, पर कोई नहीं, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, बहुत ही शानदार लेवल की तैयारी करनी है और ऐसे ही करते रहने, ठीक है। और रही बात, इसमें दी हुई है एज दी हुई है 21 से 40, तो ये 21 से 40 जो एज है कि भाई इसमें भी कुछ कम बढ़ती हो सकता है। बिल्कुल अभी आलोक राज जी ने ट्वीट में एक लड़के ने यही सवाल पूछा था, तब उन्होंने बताया था कि इसमें जो शायद मिसप्रिंट हो गई है, जो L1 वाले हैं इनके लिए जो एज है वो कम से कम 18 होनी चाहिए। 18 से मतलब उन्होंने 21 की मना की है, कि उन्होंने कहा है कि शायद ये मिसप्रिंट हो गया है। जो उन्होंने डेट बताई थी कि जो आयु सीमा है उसकी गणना जो है 1 जनवरी 2027 से की जाएगी, तो उन्होंने उसके लिए भी कहा है कि नहीं, ये 2026 होना चाहिए था, और साथ ही जो 21 साल उसको भी 18 करेंगे। इसके लिए वो नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे, अपडेटेड नोटिफिकेशन जारी करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये होने वाली है बात। और इसके अलावा ऐसी कोई अगर और अपडेट होती है रीट भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, तो मैं एक वीडियो और डालूंगा ऐसे ही आपके साथ, तो बने रहिए।